हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार सीरीज चल रही है फिजिक्स की, और आप देख रहे हैं सीयूईटी 2024 के लिए फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्लास 12 बोर्ड्स की भी बात करने वाले हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि सीयूईटी 2024 देने के लिए सीएचएस यानी कि जो भी सीयूईटी 2024 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे बच्चे भी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। और क्लास 12 का ही पूरा का पूरा सिलेबस सीयूईटी 2024 में आता है। ऐसा नहीं है कि सीयूईटी में आपका 11th का भी कुछ पूछा जाएगा, नहीं पूछा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का आएगा। तो पहले लेक्चर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, और दूसरे लेक्चर में मतलब चार्जेस की, और उसी में मैंने थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ की बात किया था, कंजर्वेशन वगैरह की बात करी थी। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था क्या कि परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इन सब चीजों की बात हमने करी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ कैसे होता है, किस तरीके से दो चार्जेस अगर रखे हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी, दो अलग अलग अपोजिट चार्जेस रखे हो तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। ये सारी चीजें हम आज बात करेंगे। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास में दो चार्जेस अवेलेबल हो तो तीसरा चार्ज कहां पे रखूं कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें बात हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पूरी की पूरी तरीके से बाइलिंगुअल रखने वाले हैं। लिखी जो चीजें नहीं है वो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पीपीटी जो बनाया हुआ है वो थोड़ा एडवांस बना दिया था पहले से ही इंग्लिश में, हिंदी थोड़ा नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें हिंदी में भी बताते चलूंगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश और फील्ड यानी कि क्षेत्र के बारे में। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत क्षेत्र की, और साथ में मैं बात करूंगा अध्यारोपण के सिद्धांत की भी। अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे नीचे लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा ड्यू टू मोबाइल नंबर। तो हाँ, ये मोबाइल नंबर क्यों दिखा गया है, ताकि आप इस नंबर पे आके कांटेक्ट करिए और हमसे सीयूईटी 2024 की तैयारी करने का मौका पाइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम ऑफलाइन भी आपको पढ़ाते हैं, हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। हमारी पारदर्शिता आपको इस हिसाब से दिख रही है कि हम ही हैं आपको जो ऑफलाइन में गाइड करने वाले, और हम ही है जो आपको ऑनलाइन में गाइड कर रहे हैं। इससे कहीं भी ज्यादा टीचर्स हैं ऑफलाइन में जो आपको गाइड करने वाले हैं। सीयूईटी फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में दो तीन पार्ट जो भी हो रहे हैं, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, मैकेनिक्स हो, या मैकेनिक्स तो नहीं, अगर मैं बात करूं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट की, और अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स के पार्ट की, मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं, हर एक पोर्शन में अपने जो स्पेशल टीचर हैं वो आके आपको गाइड करने वाले हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। और ऐसे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो, हर एक केमिस्ट्री के हम लोग अलग अलग टीचर रखे हैं जो उसमें एक्सपर्ट हैं। तो ये आईआईटी जेई या नीट वाली जो अच्छी अच्छी जो बातें टीचर बता के अपने आप को आईआईटी जेई में इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं हम वो सीयूईटी में देने जा रहे हैं पहली बार। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सीयूईटी का लेवल आईआईटी जेई के लेवल के हिसाब से ही धीरे धीरे मर्ज हो रहा है। कहीं ना कहीं जेई मेन से क्वेश्चन उठा के सीयूईटी में दे दिए जा रहे हैं। तो आपको पता है कि इसका लेवल कहीं अछूता नहीं रह गया है आईआईटी जेई मेंस के लेवल से। कई बच्चे हैं जिनको पता है कि सिर्फ आईआईटी करके ही 20 लाख 25 लाख का पैकेज मिलता है। तो नहीं बाबू, आप गलत हैं। आप सीयूटी 2024 का एग्जाम दीजिए, डीयू जैसे कॉलेज से बीएससी करिए या बीएचयू जैसे कॉलेज से बीएससी एमएससी करिए, आपको 20 लाख का पैकेज यहाँ के लिए भी तैयार है, आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं, और साथ में मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो साफ साफ लिखा गया है कि एवरी चार्ज क्रिएट्स देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इट, यानी कि कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सूरत सर हूं तो मेरी भी कुछ ना कुछ, मान लो मैं क्लास ले रहा हूं, है ना, तो वहां पे मेरी कुछ पावर होगी ना। मैं क्या कहूंगा कि मेरी क्लास में कोई भी आवाज नहीं करेगा, मेरी क्लास में सब शांति बना के रखेंगे। नहीं तो क्या होगा, थप्पड़ पड़ जाएगा, मैं जा पहुंच जाऊंगा ना तुरंत, क्योंकि मेरी वहां पे पहुंच है, पावर है। मेरी एक फील्ड बन गई है, मेरे फील्ड के अंतर्गत आप लोग बैठे होंगे। वैसे ही हर एक चार्ज की अपनी खुद की फील्ड होती है। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी मतलब एक तरीके समझ सकते हो ना भाई, कि जैसे हर एक इंसान जिस हिसाब से वर्क कर रहा है वैसे ही चार्जेस भी वर्क कर रहे होंगे अपनी जगह पे। सारी चीजें क्या है, एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल से ही बनी है। मॉलिक्यूल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, चार्ज प्रॉपर्टी। हर एक में, मेरे अंदर भी वही चार्ज है, आपके अंदर भी वही चार्ज है। तो चार्जेस तो जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी भी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बनेगी। जैसे एमएलए विधायक क्या करता है, जैसे प्रधानमंत्री क्या करेगा कि मेरे पूरे भारत में पावर है, उसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ना पूरे भारत में, यानी कि उसकी एक फील्ड बन गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड बन गई ना। वैसे ही चार्ज की भी एक फील्ड बन जाती है। ठीक है, जहां तक वो कहता है
कि ओए दूसरा चार्ज अगर तू यहाँ पे आएगा तो मैं तुझको फोर्स दे दूंगा या फोर्स लगा दूंगा। ठीक है, ये सिंपली बातें करते हैं आपस में चार्जेस। देखो भाई, जैसे यहाँ पे एक चार्ज मान लीजिए क्यू है, तो इसकी एक फील्ड बन गई है। ठीक है, इसकी एक क्यू फील्ड बन गई है, यानी कि फील्ड बन गई है। अब कैसे पता लगता है कि कहाँ फील्ड है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूं, किसको पता है कि मेरी पावर कहाँ तक है? कोई मान लीजिए मेरे आसपास तक है, मैंने उस चट से दे दिया तो लग गया ना कि भाई अरे यहाँ तक तो पावर है सूरज सर की, चलो बाहर चले यहाँ से। वैसे ही चार्ज भी करता है कि चार्ज की एक फील्ड बन गई है, तो कैसे पता लगेगा फील्ड है कि नहीं है? यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज आएगा। क्यू नॉट चार्ज मतलब ये क्यू नॉट है आपका टेस्ट चार्ज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक है, मतलब इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो हर एक चार्ज अपना फील्ड यानी कि अपना क्षेत्र बनाता है स्वयं में। कैसे पता लगता है? एक परीक्षण आवेश जैसे ही, यानी कि टेस्ट चार्ज जैसे ही चार्ज के आसपास आएगा, यानी मान लीजिए पहले चार्ज यहाँ पे था तो कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही चार्ज इसके फील्ड के अंतर्गत आएगा, वो जो चार्ज है यहाँ बीच में बैठा हुआ, ये फील्ड लगाएगा इस पे, यानी कि फोर्स लगाएगा उस पे। तो इस क्यू नॉट चार्ज को पता लग जाएगा, ओ माय गॉड कोई अंदर है जो फोर्स लगा रहा, मतलब कि किसी के फील्ड में मैं घुस गया था जिसने फोर्स लगा दिया, यानी कि उसकी खुद की एक बाउंड्री बन जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा जमीन है तो मैंने जमीन की बाउंड्री बना दी, कोई अंदर आएगा तो मैं उसको बाहर करूंगा ना। सिंपल सी चीज वही है जिसने भी किया। अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू, मान लो क्या है चार्ज प्लस क्यू है, इसकी इंटेंसिटी कैसे पता लगेगी? मान लीजिए आर डिस्टेंस दूर पे मुझे बताना है कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता बताइए, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे उस पॉइंट पे, तो कितना फोर्स है भाई, कितनी इंटेंसिटी है, जितना वो फोर्स लगाएगा। सही बात समझ रहे हो ना? कि मान लो वहां तक कोई है, मेरी फोर्स वहां तक है, लेकिन कोई वहां पे है तो वहां पे मैं उसको कम फोर्स लगा पाऊंगा, लेकिन अगर कोई मेरे सामने आ जाएगा मैं उसको तुरंत फोर्स लगा दूंगा। सिंपल सी बात है, तुरंत दे दूंगा तड़ाक से। तो ये चीजें होती है कि जो जितने जिसके पास रहेगा उस पर उतना फोर्स लगाएगा। तो कैसे डिपेंड करेगा वो? कि चार्ज है, आर डिस्टेंस दूर है, पी पॉइंट में बताइए कितनी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं बता दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। लीजिए हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। आपका काम खत्म। एकदम आसान है, कुछ इसमें कहने की आवश्यकता है कि नहीं? जल्दी बता दीजिए तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आने वाली चीज है, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए ये एक चार्ज क्यू है, दूसरा क्यू नॉट है। ठीक है, क्या है अच्छे से बताता हूं। मान लीजिए एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट है, इन बीच की सेपरेशन आर है। अब इसने बता दिया एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इन दोनों के बीच में कितना है, के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा क्या क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बराबर फोर्स अपॉन क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे मिलेगा मुझे क्या, के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या मिलेगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। जी सर, कौन सा नहीं सर, कर रहे हैं अभी, लेक्चर लेने लगे थे, भूल गए। ओके ओके सर, तो यहाँ पे आप समझ पाए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब ये देखो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एक क्यू चार्ज है कोई, आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे रखा है, तो क्यू नॉट एट पी पे है, तो कूलॉम लॉ लगाते हैं, फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स एट ए ड्यू टू पी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, और वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आके रख दिए, तो क्यू नॉट से कैंसिल हुआ, बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या फॉर्मूला मिला, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो गया, डन। समझ में आई बात? अब यहां तक बिना समझ में आया हो तो आप बताइए, या आप थोड़ा सा लेक्चर को पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये वही पूरी बात लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस
सेपरेशन आर, यानी कि अगर आपकी दूरी क्या है, ये आर है, क्या है आर, सेपरेशन है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है ई बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था, कि अगर आपका ये फोर्स है, ये आपका आर है, तो आपका फोर्स यानी कि जैसे आप रेडियस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी सॉरी रेडियस नहीं, आर मतलब सेपरेशन, जैसे आप दूरी थोड़ी सी बढ़ाएंगे आपका फोर्स अचानक से कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप आर सेपरेशन 1 गुना बढ़ा रहे हैं तो फोर्स आपका 2 गुना कम होगा, आर आप 1 गुना बढ़ा तो फोर्स, यानी कि जितना आप सेपरेशन बढ़ाएंगे उससे 2 गुने के टर्म्स में, स्क्वायर के टर्म में आपका कम होता है, 2 गुना नहीं, स्क्वायर के टर्म में फोर्स कम होता आएगा। तो समझिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपका आर है, सॉरी आर है, आर है, मतलब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली किसके है, प्रोपोर्शनल आर के, ठीक है। तो यानी कि आर जैसे जैसे जा रहा है, स्लोप कर रहा है, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, गिरता हुआ चला आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए दिखाई दे रहा, चलिए तो अब वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलॉम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम होती है, न्यूटन पर कूलॉम। कैसे पता लगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम यानी कि फोर्स अपॉन कूलॉम, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ दिस लोकेशन यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि समझ लीजिएगा अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट दिस ऑन लोकेशन, मतलब अगर कोई पूछेगा कि अगर ये चार्ज है क्यों, इसी पे बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट मैं अपने ऊपर कितना फोर्स लगाऊंगा, मैं ऐसा खुद को थप्पड़ थोड़ी मारूंगा, कोई मारता है क्या खुद को थप्पड़, नहीं। तो खुद की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अनडिफाइंड है। ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो है, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्या डिफाइन नहीं कर सकते। मैं अपने आप पर कितना भी फोर्स लगा सकता हूं, कितना भी नहीं, कितना भी लगाऊंगा मैक्सिमम नहीं लगा सकता हूं, जितना दूसरों पे लगाऊंगा उससे कम ही लगाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में, अगर हमको जानना है किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आप देख सकते हैं अगर ये चार्ज क्यों है, ये आर है, ये पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। और इसके वेक्टर टर्म में बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर ले लिया और यूनिट वेक्टर लगा दिया, जिससे हमको डायरेक्शन मिल गई। पढ़ लीजिए, एकदम आसान चीज है, जो कि मैं आपको जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स में बताया था वैसा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने वाला है। इससे आसान जीवन में कुछ है नहीं भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना कुछ है नहीं। चलिए आगे देखें अगर हम लोग, तो आगे भी समझते हैं कि चीजों को एक पॉइंट को लेकर चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको बारी बारी कहा था कि यह क्या होता है भाई, इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है कि अगर आपके पास में यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ पे कोई है चार्ज, यहाँ पे क्या है, अच्छा एक सेकंड कहाँ पे है, दोनों देख लो मैं तो, हाँ ये एक पॉइंट है, किसका फोन है भाई, छोड़ो। हाँ ये एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q1, ये एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q2, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q3, ये माइनस है, ये प्लस है, एक प्लस है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की किधर होती है, मान लो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की ओर, बाहर की ओर होगी, सॉरी बाहर की ओर होगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। समझ गए बात को। वैसे ही अगर इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इधर की ओर होगी, A2 किधर चली जाएगी, Q2 इधर है तो इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर की ओर चला आएगा, इधर का नहीं आएगा, इधर की ओर चला आएगा। वैसे Q1 का किधर होगा, इधर आ जाएगा, E1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम इस पे निकाल के इनका और इनका क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कर देंगे, यानी कि दिखा देंगे कि भाई कितना आया हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स में आपको बताया था सेम एज इट इज यहाँ पे भी रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 के बराबर होता चला जाएगा। जहां पे अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, अगर आपको लिखा है कि ई नेट बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बराबर क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4, ये होती है चीजें डॉट 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 EN वेक्टर। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, अगर आपको जानना है क्या
कि वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 कैसे होते हैं। तो इसको जानना है आपको, वेक्टर A प्लस वेक्टर B कैसे होते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से वेक्टर A का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये होता है आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर B करने का नतीजा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था। ऐसे रिजल्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ER निकालना है। तब के लिए है कि ER बराबर क्या हो जाएगा, रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। बारिश होने लगी है ब्रदर, अच्छी खासी बारिश हो रही है। एक सेकंड देख लो जरा मैं। हाँ, बारिश तो धमाकेदार हो रही है। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया है। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है भाई कि यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि पी पॉइंट पे बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पी पॉइंट पे मतलब क्या कि ये इस चार्ज पे है यानी कि 1 माइक्रोकूलम का, ये मान लीजिए Q1 है, ये है आपका Q2 है। तो कह रहा है कि पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पॉजिटिव 1 कूलम है या नेगेटिव 1 कूलम है। तो इस पॉइंट पे जरा बताइए Q1 की फील्ड किधर होगी। Q1 पॉजिटिव है तो दूर धक्का देगा। चलिए अब Q2 की क्या होगी, Q2 नेगेटिव है तो पास खींचेगा। चलिए तो ये हो गया आपका E1, ये हो गया आपका E2। तो पहले E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 क्या होगा, देखो भाई Q1 कहाँ है, यहाँ है, तो E1 यहाँ पे निकल आएगा। Q1 क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर होता है। तो K कितना है, K लिख दो अभी। Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम का, तो 1 माइक्रो लिख दो। अपॉन में R कितना, ये पूरा 2 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻², और होता है R स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए E2 की वैल्यू निकाल लीजिए। E2 की वैल्यू क्या आएगी, वही सेम आएगी, बस यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा K इंटू 2 माइक्रो अपॉन में 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। सिंपल है। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू माइक्रो की वैल्यू होगी 10⁻6। चलिए अपॉन में 10⁻² का होल स्क्वायर होगा 10⁻4 आएगा। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और -6 में से +4 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -2 बचेगा, और -2 और 9 से जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 7 आएगा। हाँ तो 9 इंटू 10⁻7 मिला, यहाँ पे 7 क्या मिला, न्यूटन पर कूलम मिला, न्यूटन पर कूलम मिला। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे जो भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम, क्योंकि सारा कुछ सेम है, बस 2 एक्स्ट्रा है तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई। 9 इंटू 10⁻7 हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या हो गया, यानी कि 18 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। चलिए अब करना क्या है, हमें नेट निकालना है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, ई नेट कितना होगा आपका, ई नेट आपका होगा। देखो भाई यहाँ पे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, पिताजी मुझे धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मेरी माताजी है, माताजी की तरफ, और माताजी मुझे खींच रही हैं। समझो मतलब कंडीशन क्या है कि एक ब्लॉक ऐसे है जिसपे मैं इधर से खींच रहा हूं और कोई इधर से धक्का दे रहा है, तो दोनों की फोर्सेस क्या है, एक ही डायरेक्शन में। तो जब फोर्स का डायरेक्शन एक ही होता है तो अलग अलग फोर्सेस होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं। जैसे अलग अलग फोर्सेस का डायरेक्शन एक है तो जुड़ जाएंगी, अलग अलग फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मुझे उधर से धक्का दे रहा इधर 5 न्यूटन से, कोई मुझे इधर से धक्का दे रहा इधर 2 न्यूटन से, तो मैं इधर जाऊंगा लेकिन कितने न्यूटन से, 5 - 2 3 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो सिंपली ऐड कर दो E1 E2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 9 इंटू 10⁻7 प्लस 18 इंटू 10⁻7, 18 10⁻7 को कॉमन ले लो, आएगा 9 प्लस 18 हो जाएगा 27 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आएगा आंसर ई नेट। ठीक है, ये आपका ई नेट आएगा। तुरंत आप लिख लीजिए और आप हमसे बताइए कि क्या आपका आंसर सही आया था या नहीं आया था। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना कमेंट कर पाओ कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ चले भाई, आगे बढ़ते हैं सर। ये आया आपका
दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है भाई, दूसरे न्यूमेरिकल में कह रहा है कि अगर आपके पास में यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक माइनस क्यू है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे पूछ रहा है। ए पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। चलिए बहुत सिंपल, ये प्लस वाला चार्ज है, ये इसको ए पे किधर धक्का देगा भाई, इधर इसकी फील्ड बनेगी। ये वाला माइनस चार्ज है, ये किसको किधर किधर धक्का देगा, ये अपनी तरफ धक्का देगा। चलिए हो गया। तो ये मान लीजिए बी है, तो यहाँ पे क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ये है सी, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो चलिए पहले दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बटे आर स्क्वायर फार्मूला होता है। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू ही है, तो लिख दीजिए के क्यू। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर, लिख दीजिए ई बी आ गया। अब निकाल लीजिए ईसी, निकाल लीजिए। चलिए कम ऑन, ईसी निकाल लेते हैं। वेक्टर ईसी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में, लेकिन देखो यहाँ पे भाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आई। क्यों, क्योंकि दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था। अब लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि ये इधर डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन में, तो बीच में एंगल कितने का बन रहा है, थीटा। कितना है, ये 60 डिग्री। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो ये बताइए, ये 180, यहाँ पे समझिए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 180। 180 में से एक एंगल कितना निकल गया, 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का। तो बचा कितना है, 120 का। 120 का बचा कि नहीं बचा, सिंपल सा तरीका है भाई। चलिए अब ई नेट करिएगा। ई नेट का क्या हो जाएगा भाई, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब यहां पे समझिएगा ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, कुछ भी कर दो, दोनों की वैल्यू सेम है तो ए मान लो, दोनों को ए मान लो। चलो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस कितना 120 डिग्री, कितना कॉस 120 डिग्री। तुरंत रख दो वैल्यू और आंसर लेके आइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर आएगा सर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्या आंसर आएगा। नहीं कर पाते हैं तो सूरज सर जिंदाबाद हैं, अगली वीडियो में उसका आंसर वो बताने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग करिए, जल्दी करिए। बताइए भाई बताइए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, चलता है यूट्यूब की देन से, तो ये अच्छी चीज है, अच्छी पहल है। आप लोग जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही है, क्या चीजें आसान लग रही है, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे 3 चार्जेस है, एक क्यू है, एक क्यू है, तीनों क्यू है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। चारों क्या है भाई, स्क्वायर है, ए साइड है सबकी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस सी पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर, ये वाला लगाएगा इधर, ये वाला लगाएगा इधर। करना क्या है, ये हो जाएगा ईडी, ये हो जाएगा ईबी और ये हो जाएगा ईए। तो आपको करना क्या है, पहले आपको निकालना है ई नेट निकालना है। कैसे निकलेगा ई नेट, पहले ईडी और ईबी का रिजल्टेंट निकाल लो। कैसे करके, ईडी का स्क्वायर प्लस ईबी का स्क्वायर प्लस 2ED इंटू ईबी, फिर कॉस कितना 90 डिग्री, चूंकि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख दो। फिर जब आपका ई नेट आ जाएगा, इन दोनों का ई नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा, तो ई रिजल्टेंट निकालोगे कैसे, ई रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ई रिजल्टेंट आपका ई नेट और ई ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखो भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को जोड़ लोगे, ई ए की वैल्यू प्लस ई नेट की वैल्यू जोड़ लोगे, आपको ई रिजल्टेंट आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी आसान चीजें हैं और मैं फोर्स में अच्छे से आपको बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हाँ ना या तरीका बता के छोड़ देना है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सूरज सर आपके पास जिंदाबाद हैं, कभी भी आप पूछिए। एक नंबर है 9336257345,
कांटेक्ट करिए और कहिए मुझे सूरज सर से बात करानी है, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो कहेंगे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिए, तो इसी नंबर पे आप चाहे क्वेश्चन भेजिए चाहे कुछ भी करिए, हम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ सकते हैं @सूरज सर फिजिक्स, सूरज सर फिजिक्स, कोई स्पेस नहीं कुछ नहीं, सिर्फ आप डायल करें सूरज सर फिजिक्स टाइप करिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछिए क्वेश्चन जितना पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ न्यूमेरिकल 15, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो भाई अब ये को एक एल सीरीज बन गई भाई, एल क्या हो गया सीरीज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा कि ये एक चार्ज Q1 है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहाँ पे प्लस Q है, ये है N, ये है N-1, लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अधूरा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अधूरा, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आने के नेक्स्ट पीपीटी में ये क्वेश्चन मैं पूरा करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अधूरा है, हमारे एडिटर साहब ने इसको आधा अधूरा लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन का सारांश नहीं लिखा है, क्वेश्चन में करना क्या वही नहीं लिखा है, तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इन नेक्स्ट पीपीटी। चलिए हाँ सेम वही पैटर्न पे ये भी था, चूंकि वो समझेगा तो कोई ये भी समझेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला स्लाइड ये था, हाँ इसके बाद क्या था भाई, इसके बाद जस्ट यही था, ठीक। वो दोनों क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अरे यार ये क्या लिख दिए हैं महाराज जी, बहुत गंदा बना दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, समझिए जरा, मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ जरा रेड से। देखो ये कब के लिए है, ये कब के लिए है, ये ग्राफ बनाया गया है बेसिकली, यहाँ पे कैसा ग्राफ बनाया गया है, जब आपके पास में, पहले मैं समझा दूं आपको, आपके पास में एक चार्ज है तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहे हैं, आपके पास में दो चार्जेस हो जाएंगे तो आप कब कैसे फील्ड बनाएंगे बताइए, तब इसकी फील्ड आपकी ऐसे बनती है, ठीक है। ऐसी बनती है, तो ये उसी कंडीशन की बात की जा रही है यहाँ पे कि अगर आपके पास में दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कहाँ पे फील्ड कम होगा कहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसको, अगर मैं ऐसे ग्राफिकली डिवाइड कर दूं तो क्या दिखाएगा कि इधर साइड फोर्स ज्यादा है, बीच में कम होता है, फिर यहाँ पे ज्यादा होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, देखो जरा, यही तो है ना कि भाई पोल पोल साइड में बहुत मैक्सिमम फोर्स होती है, पोल पोल पे नहीं तो मैक्सिमम नहीं होती है, यही सारी चीजें हैं कि अगर आपके पास में अभी एक सिंगल चार्ज, अभी क्या है आपके पास में एक सिंगल चार्ज है तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज अगर आपके पास में, तब आपके पास में होगा क्या कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि तब आपका ई डिपेंड करेगा 1/x² पे, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे आपका फोर्स बहुत मैक्सिमम घटता जाएगा, फोर्स आप अगर दूरी एक गुना बढ़ा रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दो गुना कम होती जा रही है, स्लोप देख रहे हो, अगर आप फोर्स, अगर आप दूरी एक गुना बढ़ाते और इलेक्ट्रिक फील्ड एक गुना कम होती तो आपकी फील्ड ऐसे बनती, अभी क्या है ऐसे बन रहा, मतलब स्लोप ज्यादा है और ये एक तरीके का वेरिएबल बनता जा रहा है, ठीक है, इसके लिए। और वहीं अगर आपके पास में कोई चार्ज ऐसा, यानी कि सेपरेशन अगर आपका निगेटिव होता जाता है तो आपकी ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, स्लोप लेकिन तब भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। आगे अगर आए तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई मिलेगी निगेटिव चार्ज के लिए, कैसे चार्ज के लिए, निगेटिव, वहां पे क्या था, ये प्लस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव ओरिजिन था, ये निगेटिव निगेटिव ओरिजिन था, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो तब के लिए क्या होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 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 ही बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज ही है आपका, तो निगेटिव चार्ज है तो सेपरेशन अगर आप इधर बढ़ाओगे तो आपका स्लोप इधर बढ़ेगा, अगर आप सेपरेशन इधर बढ़ाओगे पॉजिटिव में तो आपका स्लोप इधर बनेगा, बेसिकली आपके निगेटिव होगी। और इन खानों में बन रहा है, यानी कि ये खाना कौन सा है, पॉजिटिव निगेटिव का है, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव का है, और ये भी क्या है पॉजिटिव निगेटिव का, तो मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या रहेंगे, हमेशा इनवर्ट्स रहेंगे, मतलब अंदर की ओर रहेंगे, या कहे कि निगेटिव रहेंगे, समझ लीजिए, इन खानों में बने तो क्या होगा, निगेटिव रहेगा, इन में बने तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आगे देखते हैं, जब आपके पास में क्या हो जाता है, अब आपके पास में एक चार्ज क्या है, अब आपके पास में एक डाइपोल है, डाइपोल मतलब क्या, पॉजिटिव निगेटिव, या हो सकता है पॉजिटिव, अब डाइपोल ना होके दो चार्ज हो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, या आपके पास में निगेटिव निगेटिव हो, ठीक है, ये तीन कंडीशन आपकी बनेगी।
तो सबसे पहली कंडीशन बनती है आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव की। क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव है। तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का ग्राफ मैंने कैसा बताया आपको, पॉजिटिव का एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, है ना। लेकिन ये तो एकदम मिडल पार्ट हो जाता है, यहाँ पे तो जीरो होना जरूरी है बीच पे, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, इसको यहाँ पे बना दिया। देखो पॉजिटिव वाला ग्राफ मैंने कैसे बनाया था, पॉजिटिव वाला ग्राफ मैंने ऐसा बनाया था, ऐसा और ऐसा बनाया था। कहाँ यहाँ पे बनाया था, ये देखिए, सॉरी ये देखिए। तो अब इसी में मान लीजिए मुझे दो ऐड करना पड़ा, दो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या करूंगा मैं, एक और ऐड कर दूंगा, इसका यहाँ पे बना दूंगा, इसका यहाँ पे बना दूंगा, ऐसे बना दिया। लेकिन एक ऐसी पोजीशन यहाँ पे बीच में आने पे जीरो होते रहे, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब ये दो चार्ज के लिए परफेक्ट बन गया। वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है कि जब आपके पास में दो चार्जेस हो जाएंगे तब आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये बनेगा। ठीक, क्लियर है, आसान है ब्रदर, एकदम आसान है, कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, जीरो क्यों हुआ, क्योंकि सेपरेशन मिडल पे आया था और मिडल पे सेपरेशन पे जीरो ही होता है। आप खुद भी समझदार है कि दो चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव, भाई समझो 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 समझो। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का है, तो बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कहेगा कि ये मेरी जगह है, ये कहेगा ये मेरी जगह है, कहेगा मेरी जगह है, तो कहेगा किसी की जगह नहीं हूं मैं, हटाओ ना तुम जीरो, तो जीरो हो जाता है, इसीलिए मिडल पे जीरो हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, अगर वही निगेटिव निगेटिव की बात हो जाती है तो क्या होता है, निगेटिव निगेटिव, देखो भाई अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, तो कहीं बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या, नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। मैं मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कम रहेगा फिर यहाँ पे ज्यादा हो, यहाँ पे ज्यादा रहेगा फिर यहाँ पे कम हो जाएगा फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं, फिर इधर भी फोर्स रहेगा। ठीक है, तो जीरो होने की संभावना यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वाले में नहीं। तो अगर आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, तब क्या होगा, फील्ड तो ऐसे बनेगा, निगेटिव का आपको मैंने दिखाया था, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, देख रहे हो जीरो तक नहीं आया, ऊपर से ही निकल गया, बीच में कम होता है, बीच में कम, देखो यहाँ पे दूर चला गया ना भाई, फील्ड लाइंस दूर चली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गया, दूर चला गया तो कम हो गया। तो मैंने कहा कम होता है बीच में, यहाँ पे ज्यादा लेकिन बीच में कम हो जाता है, तो बीच में कम हुआ लेकिन जीरो नहीं हुआ, फिर बढ़ गया और यहाँ पे निगेटिव फिर आ गया। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव निगेटिव का ग्राफ, आप बना लीजिए, सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, वो कॉलम से सारे आप खुद भी पता निगेटिव पॉजिटिव कॉलम कौन सा है, कौन सा निगेटिव पॉजिटिव कॉलम, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। या यूं कहे कि ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव कहे, चाहे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कहे, चाहे निगेटिव निगेटिव कहिए, चाहे निगेटिव पॉजिटिव कहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये लास्ट है, किसके लिए है, ये किसके लिए भाई, अगर आपके पास में एक निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है तब के लिए। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी क्या होती है, आप खुद भी इमेजिन करो, आपके पास में एक चार्ज यहाँ पे निगेटिव एक चार्ज यहाँ पे निगेटिव, क्या ये दोनों आपस में बीच में रिपेल करेंगे, जी बिल्कुल रिपेल करेंगे, तो बीच में आपका जीरो होगा, जी सर बीच में जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव में होता है, बस निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव तरीके से होगा। लो यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे था, लेकिन बीच में जीरो हो रहा है तो मैंने जीरो बना दिया, बीच में कम हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये ऐसा हो गया। आसान है कि नहीं आसान है, जल्दी बताइए, आसान है, आसान है, बेहद आसान है भाई। मैंने कहा ना कुल कंडीशन क्या बनेगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए दिमाग में बना लो, पॉजिटिव चार्ज का कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज का ऐसे होता है, निगेटिव चार्ज का कैसे होता है, निगेटिव चार्ज का ऐसे होता है। अब अगर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाना है तो दो मिला दो भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव लो, चलो दो मिला दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव दो मिला दो, तुम पॉजिटिव पॉजिटिव दो मिला दो, दो मिला दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, खत्म कहानी तुम्हारी। ठीक है, निगेटिव निगेटिव मिलाना तो दो निगेटिव निगेटिव मिला दो, पॉजिटिव निगेटिव मिला दो, कुल कंडीशन नहीं तो बनेगी ना पांच, तो पांच कंडीशन बनाओ अपने बिंदास। ठीक है, तो ये चीजें हैं एकदम आसान सी चीजें, बेहद आसान सी चीजें होती हैं आपके जीवन में जो आपको दिखाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि आगे क्या है कि आपके पास में जो चीजें हैं वो उस वाले क्वेश्चन से रिलेट करके हैं, बस एक ही क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा कराना था, जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में करके कराऊंगा। और इस पे बेसिस पे भी जो मैंने आपको बताया ग्राफ के बेसिस पे भी कई सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको कंसेप्चुअल तरीके से पूछे जाते हैं, उसका मैं आइडिया आपको देने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे आपसे, बातें करते रहेंगे आपसे, और CUET 2024 की तैयारी करते रहेंगे और कराते रहेंगे आपसे। देखो भाई कराते रहेंगे, करते क्या रहेंगे, जीवन उम्र बीत गई मेरी, 25 वर्ष हो गए। चलो CUET 2024 की अगर आपको तैयारी करनी है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं हमारे पास में अवेलेबल है। ऑफलाइन आपको वाराणसी आना पड़ेगा, रहने खाने की कोई चिंता नहीं है, आ जाओ, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था देख दी जाएगी। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को यानी कि प्ले स्टोर ऐप को डाउनलोड करिए,
और कोर्सेज सेक्शन में जाइए। कोर्सेज सेक्शन में जाके हमारे बैच को, यानी कि बैच का नाम क्या है, चाणक्य बैच। चाणक्य बैच है, चाणक्य बैच में आपका स्वागत है मेरे चंद्रगुप्तो। तो आ जाइए और बैच को परचेस करिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। स्कॉलरशिप टेस्ट में जो पार्टिसिपेट करता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ने का मौका मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए का। और या तो 50% तक की आपकी फीस माफ कर दी जाएगी ऑफलाइन में अगर आप आते हैं तो, ठीक है। तो कोई अगर आप अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, आपका फ्री में पढ़ाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी बात है कि आप फ्री में पढ़ने के लिए कैपेबल हैं। और साथ में बनारस आने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। बनारस में आप रहेंगे, खाएंगे, बढ़िया मस्त एंजॉय करेंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में।